पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उस दिन आंदोलन करने वाले देश की बेटियों को आप घसीटते हैं, लाठी मारते हैं, उन्हें पीटते हैं, तिरंगे के साथ घसीट के जेल में बंद कर देते हैं। इससे बड़ा शर्मनाक बात देश के लिए क्या होगा? आज पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदुस्तानी रहता है उसका सर शर्म से झुक गया हो। आप संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, दूसरी तरफ आप देश की बेटियां जो पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन की उनकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश करते हैं। इमारत का इनॉग्रेशन शायद आपने कर लिया होगा, लेकिन लोकतंत्र तो तब खड़ा होगा जब अब आंदोलन में बैठे जनता मंता बेटियों को जब उनका इंसाफ मिले। उसे भव्य तब कहेंगे जब उन बच्चों को, उन लोगों को जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया, उनके ऊपर जुल्म करने वालों को अब जेल के अंदर भरेंगे। उस दिन लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र का मंदिर आप क्या क्या उसका इनॉग्रेशन करते हैं और दूसरी तरफ देश की बेटियों को जंतर मंतर में आप घसीटते हुए जाके जेल में भर देते हैं। आज ये बेटियां जो देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, इनके साथ ऐसा हो रहा है तो कोई आम बच्ची के साथ, आम लड़की के साथ हो जाएगा तो क्या होगा? उनकी आवाज़ तो सुनी नहीं जाएगी। मतलब ये देश आंदोलन से खड़ा हुआ था, उस वक्त भी हम ऐसे लड़ाई से लड़कर जीत कर खड़ा हुए थे और फिर आप जैसे तानाशाह के खिलाफ भी ये देश फिर लड़ के फिर खड़ा होगा। मैं तो सबसे पहले यही बात बोलूँगा कि आज जो हुआ है ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन है कि एक तरफ आप लोकतंत्र मंदिर का उद्घाटन करते हैं, कहते हैं कि हम लोकतंत्र का मंदिर उद्घाटन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देश की बेटियों को आप घसीटते हैं तिरंगा के साथ। एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र का मंदिर उद्घाटन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप संविधान का धज्जी उड़ा देते हैं। एक तरफ लोकतंत्र का मंदिर उद्घाटन करते हैं, फ़ख्र के साथ कहते हैं, सीधे सर उठा के कहते हैं कि हम लोकतंत्र का मंदिर उद्घाटन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम जिन्होंने हमें पूरी दुनिया में गर्व किया, हम पूरी दुनिया में सर ऊंचा किया, पूरे दुनिया में देश का नाम रोशन किया, ऐसे लोगों को आप दिल्ली के चौराहे में घसीटते हैं, घसीट के अंदर करते हैं। आज का ये दिन खुशी का दिन कैसे हो सकता है? सेम फुल डे आप बता रहे हैं। आप आज का दिन हम लोग कैसे देखेंगे? आप संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, दूसरी तरफ आप देश की बेटियां जो पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन की उनकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को मारा पीटा, लाठियों से स्वागत कर रहे हैं। आप ये मैसेज देना चाहते हैं आप इस देश को? इस लोकतंत्र के मंदिर को उठाने के साथ आपने देश और दुनिया को क्या मैसेज दिया? क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया में? आज पूरा का पूरा देश 130 करोड़ हिंदुस्तानी अपना सर झुका है सबका। आज पूरी दुनिया में जहां भी हिंदुस्तानी रहता है उसका सर शर्म से झुक गया होगा। हमारी बच्चियों को रास्ता में घसीट के मारा गया, पकड़ के जेल में भर दिया गया, उन्हें उठा दिया गया, उन्हें प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं है। सारा विवाद है किस चीज़ का? सारा विवाद है किस चीज़ का? एक बीजेपी नेता के ऊपर एक एलिगेशन लगा है, उसके बेसिस पे उसके ऊपर एफआईआर नहीं करते हैं आप। उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट बोलता है एफआईआर रजिस्टर करने तो एफआईआर होता है, और अभी तक आप उसके इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट नहीं करते हैं। और उसको लेकर आप उन लोग अब आंदोलन पे जब बैठे हैं तो उनको आंदोलन करने का भी राइट नहीं है। इस पूरे आंदोलन को तो आप आराम से, इस पूरी प्रक्रिया को तो आप आराम से उठा सकते थे, इस पूरी प्रक्रिया को ख़त्म कर सकते थे आप। देश का संसद भवन आप इनॉग्रेशन करने थे, सारा का सारा अपोजिशन पार्टी आज उसका बॉयकॉट कर रहा है। आप किसी को कॉन्फिडेंस में लेने का ज़रूरत ही नहीं समझते। इस देश का लोकतंत्र को समझते हैं कि नहीं समझते? कुछ देश का लोकतंत्र होता है जो अपोजिशन से शुरू होता है। देश का लोकतंत्र खड़ा होता है तो माइनॉरिटी के हालत से खड़ा होता है। देश का लोकतंत्र खड़ा होता है तो दलितों का इक्वल राइट से खड़ा होता है। आपने क्या मैसेज दिया? बड़े बड़े वर्ड यूज़ कर लेने से देश बड़ा नहीं हो जाता। महान बड़े बड़े लैंग्वेज आप यूज़ कर लेंगे तो देश महान नहीं होगा। मुझे एक मैसेज बताइए ना, ये संसद भवन का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री कर रहे, प्रेसिडेंट कहाँ गए? उनको आपने क्यों साइड कर दिया? इसलिए कि वो एक महिला है, इसलिए कि वो एक दलित महिला है? क्या मैसेज दिया आपने पूरी दुनिया को? आज ये बात सामने आ चुका है देश के सामने कि आज प्रेसिडेंट से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, इसका लिस्ट प्रधानमंत्री यहाँ से पास होके जाता है, प्रधानमंत्री साहब के पास से साइन होके जाता है। आज इस लोकतंत्र के मंदिर का आप उद्घाटन करते हैं जहाँ पर लोकतंत्र का सरदार प्रेसिडेंट को आप अवेलेबल नहीं रखते। आज हाईवे आज इमारत खड़ी हुई, पूरे दुनिया में प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा मैसेज दिया, तो आज ये रेसलर को लेके आप सेम फुल कैसे बोल रहे हो? प्रधानमंत्री इमारत आपने ठीक वर्ड यूज़ कर दिया, लोकतंत्र का मंदिर मत बोलिए, भव्य स्वाभिमान मत बोलिए। ठीक बोला, इमारत जरूर आपने खड़ा किया है।
बड़ी बड़ी बातें करने से देश महान नहीं होता। और एक बात बताइए ना भाई, इस देश में सारे मंत्रालय को बंद कर दीजिए ना, आप प्रेसिडेंट को हटा दीजिए ना, आपको ज़रूरत क्या है? हाईवे मिनिस्टर कोई और है लेकिन हाईवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, रेलवे मिनिस्टर कोई और है, रेलवे का उद्घाटन कोई और है, प्रधानमंत्री करते हैं। जब सबको प्रधानमंत्री को करना है तो सारा मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबको हटाइए ना। आपको डिक्टेटरशिप चलाना है, आपको तानाशाह चलाना है, चलाइए। ये देश पहली बार नहीं देख रहा तानाशाही को, ये देश पहले भी तानाशाही को देखा है, उसके खिलाफ लड़ा है, लड़ के मजबूती के साथ खड़ा रहा है और देश को आज़ादी दिलाया है और फिर दिलाएगा। तो यहाँ तानाशाही वाली चीज़ कहाँ से है? रेसलर लोग बाहर जाकर प्रोटेस्ट, सिर्फ रेसलर तक क्यों कर रहे हैं? पूरे देश का अपोजिशन पार्टी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक ना, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना पार्लियामेंट में, पब्लिक की वॉइस है ना। आज देश का 60% वोट तो आपके खिलाफ है ना, तो 60% लोगों को जो रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने इसको बॉयकॉट किया और सरकार से 9 सवाल रखा। आप सवाल का जवाब दीजिए, आप उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, आप उनको बुलाइए, बोलिए आगे लोकतंत्र का हत्या नहीं होगा, बोलिए हम आपको बोलने का राइट पार्लियामेंट में देंगे, हम संसद भवन में आपको आवाज़ उठाने का राइट देंगे। आप बुला के कॉन्फ्रेंस लेते तब आप उद्घाटन करते। भव्य स्वागत तो तब होता जब लोकतंत्र का मंदिर में सारे पुजारी एक साथ खड़ा होते, हर पार्टी एक साथ खड़ा होता, तब भव्य स्वागत होता। ये कैसा इनॉग्रेशन है जहाँ पर पूरा का पूरा अपोजिशन नदारत है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नदारत है, एक तरफ जंतर मंतर में बैठी देश की बेटियों को घसीट कर आप जेल में भरते हैं, उन्हें मारते। पूरे देश के लोगों का आज सर शर्म के साथ झुक गया है। पूरा देश का 130 करोड़ हिंदुस्तानी के लिए आज ये एक ब्लैक डे है कि आप एक तरफ लोकतंत्र का मंदिर, एक तरफ का लोकतंत्र का मंदिर आप वो कह के उसका इनॉग्रेशन करते हैं और दूसरी तरफ देश की बेटियों को जंतर मंतर में आप घसीटते हुए जाके जेल में भर देते हैं। ये शर्मनाक बात है, ये हमारे देश के हर लोगों के लिए शर्मनाक बात है। देश में, पूरे देश में खुशी का लहर है, आप ब्लैक डे कैसे बोल रहे हैं? खुशी का लहर आपको कहाँ पर मिल रहा है जाके देखिए। हमको तो कहीं पर खुशी का लहर नहीं दिखा, क्योंकि पटाखा छूटते हुए नाचते हुए तो किसी को मैंने नहीं देखा, जबकि ये न्यूज़ देखकर लोगों के आंखों में आंसू आते हुए मैंने देखा है। जब ये हादसा देख रहे थे, जब अपने मोबाइल जब स्क्रॉल कर रहे थे, ये हादसा देखकर तो पहला बात अगर दिल के अंदर से निकला तो ये निकला कि ये क्या हो गया। तो देश की बेटियों के साथ इतना गलत हो गया, नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ क्या? पूरी दुनिया ने आज उसको नहीं देखा क्या कि देश की बेटियों के साथ क्या हुआ, उन रेसलरों के साथ क्या हुआ, हक मांग रहे लोगों के साथ क्या हुआ, उन पर लाठी बरसाएंगे, गोली चलाएंगे और एक तरफ लोकतंत्र का मंदिर का इनॉग्रेशन करने का आप दिखावा करेंगे। इस तरीक़ा से लोकतंत्र को अपने पैरों से किचलने का जो वो लगातार रणनीति चल रहा है, ऐसे ये इनके किरदार में है। ये सिर्फ इस बात आज के बात नहीं है, इन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट को, किसाने के प्रोटेस्ट को भी दबाने की इसी तरह कोशिश की, उन पर भी लाठियाँ बरसाई, उन पर भी ये आपने वाटर कैनन छोड़े, उनके रास्तों में कील का कारपेट बिछाया गया, बुलडोजर चलाया गया, ट्रैक्टर चलाया गया। अरे इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगा कि बीजेपी का नेता का बेटा वो खुले आम मीडिया के सामने, फोटो के सामने गाड़ी से कुचल के चला जाता किसानों को, और फिर भी आप खड़ा होकर नजरें मिलाकर देश को आप संबोधित करते हैं। शर्म नहीं आता आपको? आपको तो पहले एक जगह राइट हो जाता था तो मिनिस्टर, एक रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता था और मिनिस्टर से आप उसका रेजिग्नेशन मानते थे। आज पूरे देश के संविधान की धज्जियां उड़ गई, आपने कभी की रेजिग्नेशन मांगा? आपने कभी उनसे सवाल किया? तो रेसलर प्रोटेस्ट सही है? रेसलर कोई भी प्रोटेस्ट सही है, कोई भी प्रोटेस्ट सही है। ये देश कहां से आके खड़ा हुआ? आंदोलन से खड़ा हुआ ये देश। हमें भीख में नहीं मिला आज़ादी, स्ट्रगल करके मिला, लड़ाई करके मिला है, लोग अपना खून देकर किए हैं। आज वही स्ट्रगल छीन लेंगे आप? जिनको हक नहीं मिलेगा वो हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। तो खुशी के दिन में ये सब करना जरूरी था। खुशी का दिन कहाँ से आया? कौन किया खुशी का दिन? मैं तो वही तो आपसे कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री को तो ये आंदोलन तो आज नहीं शुरू हुआ, ये तो आंदोलन का जो स्टेज है रेसलर का, ये आज तो नहीं सजा, ये तो महीनों से चल रहा है। सरकार चाहती तो पहले इसको, सरकार चाहती तो उनको बैठाकर बात करके, उनका डिमांड क्या है ये बताइए आप, या बताइए तो क्या डिमांड है? एक नेता के ऊपर एक एलिगेशन है, उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले, यही तो अरेस्ट करे, यही तो अरेस्ट करने से जेल चले जाएंगे, मैक्सिमम अरेस्ट होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, बेल मिलेगा, सबको पता है, कानूनी प्रक्रिया। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो छूट जाएंगे। तो इतना डर क्यों लग रहा है दिल्ली पुलिस को उनको अरेस्ट करने में? इतना डर सरकार को क्यों लग रहा है एक आदमी को अरेस्ट करने में, जिनके खिलाफ सैकड़ों की तादाद में लोग आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर में बैठकर?
और कोई आम बेटियां नहीं। अगर आज ये बेटियां जो देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किए, इनके साथ ऐसा हो रहा है, तो कोई आम बच्ची के साथ, आम लड़की के साथ हो जाएगा तो क्या होगा? उनकी आवाज़ तो सुनी नहीं जाएगी। मतलब इस देश में आंदोलन करने का सिलसिला बंद कर दो, मना कर दो कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको उठा के बंद कर दिया जाएगा। तानाशाही है, आप संविधान का मजाक है ये। आपको याद रखना चाहिए कि इस देश की आज़ादी हमें स्ट्रगल से मिला है, लड़ाई से मिला है, आंदोलन से मिला है। महात्मा गांधी से लेकर, जवाहरलाल नेहरू से लेकर और B.R. अम्बेडकर से लेकर, भगत सिंह से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक आंदोलन के देन है। और ये आंदोलन का देन है कि आज एक आज़ाद देश में हम यहाँ पर खड़ा होकर फक्र के साथ बात कर सकते हैं, असर उठाकर आप अपने देश में घूम सकते हैं। तो देश की तो ये आंदोलन, पहले क्लियर हो जाइए, आंदोलन करने का राइट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर, और आंदोलन तो नया आज के लिए नहीं सजाया गया था कि आज पार्लियामेंट इनॉग्रेशन हो रहा है, चलो आज ये आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन तो महीनों से चल रहा है। आप उठा देते आंदोलन, एक मिनिस्टर को उठा के अरेस्ट करते, अंदर करते, आंदोलन खत्म हो जाता। अपोजिशन पार्टी उसका आपके इस पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन का अपोजिशन पार्टी ये कर रही थी, तो आप उनको कॉन्फ्रेंस बुलाते, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, बात करते। आप कहते हैं कि तानाशाही नहीं होगा, आगे आने वाले दिन में अपोजिशन की बात सुनी जाएगी, पार्लियामेंट में चर्चा होगा, पार्लियामेंट में हर किसी की आवाज़, एक मामूली इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन माने MP की आवाज़ भी सुनी जाएगी। आप बात करते, आप बात करने के बाद इनॉग्रेशन करते। इतना अफरा तफरी में आपको इनॉग्रेशन, इतना अफरा तफरी में इनॉग्रेशन आज ही करने का क्या कारण है? हमको समझाओ। जहाँ पर एक तरफ आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर में, आपको इस अफरा तफरी में इसको इनॉग्रेशन करने का क्या सूझा? आपको बताओ। कोई कहीं से डेडलाइन आया था? कहीं से कोई ऊपर से कोई ये निकला था कि इस दिन इनॉग्रेशन नहीं होगा तो और कभी इनॉग्रेशन होगा ही नहीं? आपके सामने जो चैलेंजेस सामने था, उस चैलेंज को आपको बात करना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। तो गलती हुई है, आखिरी सवाल। 100% सरकार की गलती हुई है, और इस गलती नहीं है, ये गुनाह है। ये गुनाह है कि जिस दिन आप पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उस दिन आंदोलन करने वाले देश की बेटियों को आप घसीटते हैं, लाठी मारते हैं, उन्हें पीटते हैं, तिरंगा के साथ घसीट के जेल में बंद कर देते हैं। इससे बड़ा शर्मनाक बात देश के लिए क्या होगा? तो सवाल बहुत सीधा है कि आज देश डिक्टेटरशिप पे, तानाशाही पे चल रहा है, और हिटलर की पॉलिसी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह हिटलर ने जर्मनी को बर्बाद किया था, हमारे देश को भी बर्बाद करने की साजिश है। लेकिन मैं फिर एक बार याद दिला दूं, ये देश आंदोलन से खड़ा हुआ था। उस वक्त भी हम ऐसे लड़ाई से लड़कर जीत कर खड़ा हुए थे, और फिर आप जैसे तानाशाह के खिलाफ भी ये देश फिर लड़ के फिर खड़ा होगा, और ज़रूर खड़ा होगा, और आप दोबारा लोगों के सामने, देश के सामने खड़ा होने के काबिल नहीं बचेंगे।